दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 जब जब याद किया जाएगा, दो सबसे बड़े कारण होंगे। एक, भाजपा की ऐतिहासिक जीत और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का वो ऐतिहासिक फैसला जो शायद देश की राजनीति के लिए, आने वाले भविष्य के लिए एक नई राह गढ़ेगा। वो ऐतिहासिक फैसला जो देश की राजनीति में दशकों तक याद किया जाएगा। रेखा गुप्ता दिल्ली की होने वाली नई मुख्यमंत्री। लेकिन सवाल ये कि रेखा गुप्ता का चयन क्यों? बात हो रही थी, सुर्खियों में नाम भी था, कई बड़े नाम थे, प्रवेश वर्मा जैसे दिग्गज नाम जिनके पीछे मुख्यमंत्री के बेटे होने का तमगा लगा था, बजिंदर सिंह सिरसा, मनोज तिवारी सांसद, बांसुरी स्वराज। लेकिन तमाम नामों को पछाड़कर जब रेखा गुप्ता दिल्ली की भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की नेता चुनी जाती हैं, तो इसके पीछे जो एक नाम निकल कर आता है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फैसला, जो इतिहास में एक बार फिर दर्ज हो गया। नमस्कार, एबीसी हिंदी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी के ऐतिहासिक जीत के बाद फैसला था मुख्यमंत्री के पद को लेकर। कौन होगा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री का चेहरा? लंबा मंथन हुआ, कई बड़े बड़े नामों पर चर्चा हुई। बड़े नाम मैं क्यों कह रहा हूं? दिल्ली की राजनीति में प्रवेश वर्मा की बात कर लेते हैं। प्रवेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी का एक लिहाज से नेतृत्व करते हुए नजर आए थे। जब हम मुकाबले की बात कर रहे थे तो एक तरफ थे संदीप दीक्षित, कांग्रेस पार्टी के शीला दीक्षित के बेटे, दूसरी तरफ थे प्रवेश वर्मा, भारतीय जनता पार्टी के नेता, नई दिल्ली से उम्मीदवार और साहिब सिंह वर्मा के बेटे, तो तीसरी तरफ थे अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के मुखिया। जब यह मुकाबला हो रहा था, लगभग सभी ने यही सोचा कि प्रवेश वर्मा ही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री पद के दावेदार होंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल सीएम के दावेदार थे और अमूमन सीएम के खिलाफ उतरने वाला ऐसा उम्मीदवार सीएम का दावेदार होता है। चुनाव आया, नतीजे आए, फैसला आया जनता का, तो भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता का वनवास खत्म किया, सत्ता के सूखे को खत्म किया और दिल्ली में सरकार बनाने के लिए स्पष्ट बहुमत हासिल कर ली। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। कहा गया कि प्रवेश वर्मा ने कवायद शुरू कर दी थी, अमित शाह के घर पहुंचने लगे थे और कई नामों पर भी चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन बीते दिन जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल की बैठक हुई और रेखा गुप्ता के नाम पर जबरदस्त तरह से सुर्खियां निकलकर सामने आई, तो हर कोई हैरान था, लेकिन किसी को यकीन नहीं था। सबको लगा कि यार हो सकता है इस बार चेहरा कोई और हो सकता है नाम रेखा गुप्ता की हो रही हो, लेकिन चेहरा शायद रेखा गुप्ता नहीं होंगे। इसकी कई वजह थी। रेखा गुप्ता के पास कोई बहुत बड़ा राजनीतिक अनुभव नहीं था, रेखा गुप्ता के पास कोई विरासत की सियासत नहीं थी, रेखा गुप्ता दिल्ली में कोई बहुत बड़ा नाम नहीं थी। रेखा गुप्ता एक सामान्य परिवार से आने वाली, पेशे से एक वकील और राजनीति के जरिए समाज की सेवा करने वाली महिला थी। उनके मुकाबले में दिग्गज नाम थे। लेकिन यही है भारतीय जनता पार्टी की रीत, यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का युग। और मैं ये भारतीय जनता पार्टी की तारीफ में नहीं कह रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी या पीएम मोदी के कसीदे नहीं पढ़ रहा हूं। लेकिन अगर आप इतिहास खंगाल कर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस आने वाले 15 सालों के कार्यकाल में जो फैसले लिए गए हैं, पिछले 10 साल और अब जो आगे के 5 साल चल रहे हैं, इसने भारतीय राजनीति की दिशा बदल कर रख दी है। शायद कभी कोई सोचता नहीं होगा, कभी देश के किसी राजनेता ने यह सोचा नहीं होगा कि वो ऐसे मुख्यमंत्री बन जाएगा। पहले ये मध्य प्रदेश में हुआ, मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान में हुआ और राजस्थान के बाद अब दिल्ली में हुआ। यह एक सोच बताती है कि भारतीय जनता पार्टी आपकी योग्यता देखती है। भाजपा के लिए कोई बड़ा नहीं है। यह एक संदेश है, यह देश की राजनीति को संदेश है, यह देश के नागरिकों को संदेश है कि हमारा उद्देश्य जनता हित सर्वोपरि, देश हित, राज्य हित सर्वोपरि। और यह कवायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भी दिखा दी। कई बड़े नाम थे, किसी के हित का नहीं सोचा गया। प्रवेश वर्मा के लिए नहीं सोचा गया कि उन्होंने दिल्ली में, उनके पिता दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे हैं, वे बड़े नाम हैं, उनको तो मुख्यमंत्री का पद दिया जाए। बजिंदर सिंह सिरसा, ये नहीं सोचा गया कि पंजाब का वोट बैंक साधा जाए, पंजाबी वोट बैंक साधा जाए। मनोज तिवारी, पूर्वांचलियों को लेकर चर्चा हो रही थी, बांसुरी स्वराज के नाम पर भी खूब चर्चा हो रही थी, लेकिन तमाम नाम दरकिनार कर दिए गए। रेखा गुप्ता को लाया गया, एक बेहद सामान्य चेहरा, निर्विवाद चेहरा,
और एक ऐसा चेहरा जो दिल्ली में अब अपनी धाक जमा सकता है। वो एक ऐसा चेहरा जो शायद शीला दीक्षित वाला दौर जो कांग्रेस के युग में दिल्ली ने देखा था, वो अब भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखा सकता है, यानी कि एक लंबा कार्यकाल। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के फैसलों पर किसी को भी संदेह नहीं होता और किसी को यकीन भी नहीं होता है कि ऐसा फैसला आ जाएगा। लेकिन रेखा गुप्ता का चयन अब क्यों, ये अब बात करते हैं कि रेखा गुप्ता के चयन के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदे होंगे और नुकसान क्या होंगे या चुनौतियां क्या होंगी। सबसे पहला फायदा है निर्विवाद चेहरा। भारतीय जनता पार्टी 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में काबिज हुई। भाजपा को यह सत्ता सिर्फ अगले 5 सालों के लिए अपने हाथों में नहीं रखनी है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से दूसरे विपक्षी दलों को पूरी तरह से साफ कर देना चाहती है, दिल्ली में अपनी पैठ जमा कर रखना चाहती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को पता था कि जो 12 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, उनमें अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो, ये एक ऐसे चेहरे उभर कर आए थे जो पहले निर्विवाद थे, जिनके साथ कोई कहानियां नहीं जुड़ी थी, विवादों की कहानियां, जिनके साथ भ्रष्टाचार के कोई दामन दाग नहीं जुड़े थे। ऐसे में दिल्ली की जनता ने इन्हें तहे दिल से स्वीकारा, अपने सिर आंखों पर बैठाया और 12 साल के लिए दिल्ली की सत्ता सौंप दी। यानी कि यह दिल्ली की जनता का मिजाज है। दिल्ली ऐसे चेहरे पर मुहर लगाना पसंद करती है जो उसको सबसे स्वच्छ नजर आता है, साफ छवि का नजर आता है। वैसे तो प्रवेश वर्मा और जो दूसरे नाम थे उनमें भी कोई दाग नहीं थे, लेकिन एक राजनीतिक चेहरे थे। रेखा गुप्ता एक राजनीतिक चेहरा नहीं है, वो राजनीति में तो है, लेकिन रेखा गुप्ता कनेक्ट करती हैं आम आदमी से, रेखा गुप्ता कनेक्ट करती हैं आम महिलाओं से, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए हैं, जिनके लिए भारतीय जनता पार्टी अब प्रयास करेगी। रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद दिल्ली की जनता को महसूस होगा कि कोई अपना था जो एक शालीमार्ग बाग की सीट से जीत कर आया और भारतीय जनता पार्टी ने उसे मुख्यमंत्री बना दिया। यह अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। पहली बार के जीते हुए विधायक को मुख्यमंत्री बनाने की परंपरा देश ने 70 साल की राजनीति में कभी नहीं देखा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को वो भी दिखा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को जवाब दे दिया कि भाजपा राष्ट्रहित, राज्यहित इससे ऊपर नहीं देखती है। पहली ये वजह कि निर्विवाद चेहरा। अब दूसरी वजह, रेखा गुप्ता के सीएम बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी कौन सा दूसरा बड़ा संदेश दे रही है? भाजपा परिवारवाद के खिलाफ है। भाजपा परिवारवाद पर यकीन नहीं रखती है, भाजपा कार्यकर्ताओं पर यकीन रखती है, भाजपा पार्टी के लिए मेहनत करने वाले योद्धाओं पर यकीन करती है और जनता के हित के लिए काम करने वाले राजनेताओं पर यकीन करती है। अब एक तरफ दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल जो बार बार इस बात की डींगे मारते फिर रहे थे कि आतिशी आम आदमी पार्टी की तरफ से एक टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं, आतिशी आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वैकल्पिक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री तो मैं ही होऊंगा। यहां परिवारवाद तो नहीं था, लेकिन एक जो तानाशाह वाला रवैया होता है, जो एक तानाशाही होती है पार्टी के भीतर। देखिए, आम आदमी पार्टी का जब पूरा राजनीतिक यहाँ पर उद्घाटन हुआ था, जब आम आदमी पार्टी राजनीतिक रूप से जन्म ली थी, तब बड़े बड़े नियम आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल ने बनाए थे। कई ऐसे नियम थे भाई, एक जो आपका राष्ट्रीय संयोजक का कार्यकाल होगा वो एक बार से ज़्यादा नहीं होगा, ये होगा वो होगा, हर बार चुनाव होंगे। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल को सत्ता मिली तो सारे नियम कानून ताक पर रख दिए गए। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे नेता पार्टी के सबसे बड़े नेता बनकर रह गए और सारे फैसले अकेले लेने लगे। इसकी कई नुकसान भी हुआ आम आदमी पार्टी को, कई राजनेताओं ने आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ दिया। अब भाजपा ने रेखा गुप्ता को जब सीएम का अपना चेहरा बनाया, रेखा गुप्ता को विधायक दल का नेता चुना गया, तो कौन से संदेश निकल कर जा रहे हैं? भाजपा परिवारवाद पर यकीन नहीं रखती है। भारतीय जनता पार्टी ने एक करारा संदेश दिया है, कांग्रेस पार्टी को भी दिया है, जो परिवारवाद के सहारे ही अपनी पार्टी को चला रही है। बिहार में चुनाव है, हमने इसकी चर्चा पहले भी आपसे एबीसी हिंदी में की थी कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी का जो सबसे बड़ा निशाना होगा विपक्ष के खिलाफ, वो परिवारवाद का है। लालू प्रसाद यादव का परिवार, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी, लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप, उनकी बेटी मीसा, उनकी बेटी रोहिणी, और पूरा मुकाबला ही इनके खिलाफ होना है। भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता को सीएम के पद के लिए चुनकर यह करारा जवाब दिया है कि भाजपा कार्यकर्ताओं की पार्टी है और यहां पर एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी बन सकता है, एक कार्यकर्ता गुजरात से निकलकर प्रधानमंत्री भी बन सकता है। यह भाजपा का सीधा सा रेखा गुप्ता के जरिए करारा जवाब था। अब एक और बात, महिला चेहरा।
रेखा गुप्ता, जाहिर सी बात है, उनके मुख्यमंत्री चुनने की पीछे की वजह जो सबसे बड़ी रही है वो उनका महिला चेहरा भी है। भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में महिलाओं की एक जो वोट बैंक था, महिलाओं को जो समर्थन था, उसकी बेहद ज्यादा दरकार थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने वादे भी किए, महिलाओं को 2500 रुपये हर महीना देने का वादा, महिलाओं के लिए बस फ्री करने का वादा, महिलाओं के लिए जो आम आदमी पार्टी तमाम योजनाएं चल रही थी उन्हें बरकरार रखने का वादा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को एक बात यह भी पता थी कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी आसानी से दिल्ली की राजनीति नहीं छोड़ेंगे, आसानी से दिल्ली में लड़ना नहीं छोड़ेंगे। जाहिर सी बात है, अरविंद केजरीवाल अपनी विधानसभा की सीट हार चुके हैं और आतिशी जो जीत कर आई हैं कालका जी से, अब वो लोग विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगातार हमले भी करेंगे। और हमलों को जवाब देने के लिए एक महिला मुख्यमंत्री से बेहतर चेहरा कोई नहीं हो सकता, क्योंकि दिल्ली में जो वोट प्रतिशत निकलकर सामने आया था, जो वोटिंग हुई थी, वोटर टर्नआउट, उसमें महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा था। जाहिर सी बात है, दिल्ली में महिलाएं राजनीति में इंटरेस्ट भी ले रही हैं, दिलचस्पी भी ले रही हैं और अपने चेहरे के चयन को लेकर जवाबदेही भी देख रही हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का जवाब भी हो गया रेखा गुप्ता, और महिलाओं को साधने के लिए जो कवायद थी वो भी हो गई रेखा गुप्ता। ये वो तमाम वजह है। अब एक वजह रेखा गुप्ता का जाति समीकरण। रेखा गुप्ता वैश्य समाज से निकल कर आती हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी को सत्ता के शिखर पर पहुंचाते हैं तो जो सबसे बड़ा उन्हें समर्थन मिला था वो वैश्य समाज से मिला था। पूरा व्यापारिक समाज, पूरा व्यवसायिक समाज अरविंद केजरीवाल के समर्थन में आ गया था। कई व्यापारियों ने आम आदमी पार्टी भी ज्वाइन कर ली थी और सबसे बड़ा फायदा अरविंद केजरीवाल को यही हुआ था। तब फंडिंग की जरूरत होती थी, पार्टी नई नई दिल्ली में राजनीतिक शुरुआत कर रही थी और तब दिल्ली के बड़े बड़े व्यापारी और छोटे छोटे फुटकर व्यापारियों ने भी आम आदमी पार्टी का झंडा उठा लिया था, अरविंद केजरीवाल के इस मिशन में शामिल हो गए थे। और यही वजह थी कि भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के खत्म होने के बाद भी 12 सालों तक सत्ता का सूखा झेलना पड़ा था। ऐसे में इस बार भारतीय जनता पार्टी ने रेखा गुप्ता के सहारे उस वैश्य समाज को भी साध लिया, उन मतदाताओं को भी साध लिया जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता की राह में रोड़ा थे। अब एक तीर से कई निशान हो गए, महिला उम्मीदवार भी हो गई, वैश्य समाज भी हो गया, विपक्ष के लिए जोरदार जवाब भी हो गया और एक नया राजनीतिक संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि ये भाजपा है, ये कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये जिम्मेदारों की पार्टी है, ये देश के लिए समर्पित लोगों की पार्टी है। यहाँ परिवारवाद नहीं चलता है, यहाँ पर दमदारी नहीं चलती है, यहाँ पर राजनीतिक कद नहीं देखा जाता है, यहाँ आपके भूतकाल के पद नहीं देखे जाते हैं, यहाँ देखी जाती है जनता के लिए काम करने की आपकी निष्ठा और उसी निष्ठा पर लगती है मुहर। तो ये पूरी कवायद थी जो रेखा गुप्ता के नाम के साथ जुड़ी। रेखा गुप्ता आज रामलीला मैदान में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। वो दिल्ली की चौथी मुख्यमंत्री होंगी जो महिला के तौर पर शपथ लेंगी। इसके अलावा हरियाणा से जन्म लेकर दिल्ली में मुख्यमंत्री बनने वाली तीसरी नेता होंगी। पहले सुषमा स्वराज, उसके बाद अरविंद केजरीवाल और अब रेखा गुप्ता। ABC हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।